अपने आप को किंग मेकर कहने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपनी हार पर नहीं लेकिन बीजेपी और एनडीए के जीत पर बड़ा बम फोड़ दिया है। ये बताया है कि कैसे प्रचंड बहुमत मिली है और ये भी बताया है कि कैसे वोट खरीदा गया है। जन स्वराज पार्टी ने कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए, सच दिखाते हुए वो सब कुछ कह दिया और ये तक कह दिया कि वर्ल्ड बैंक का पैसा बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। कहा कि बिहार जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है, जहां पर 500 रुपए के लिए महिलाएं कुछ भी करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, दिन रात पसीना बहाती हैं, उन महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए अगर उनके खाते में दिया जाए तो वो भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगी। उन्होंने एक सवाल और किया, ये भी कहा कि आप ही बताइए कि 10,000 रुपए मिलने के बाद वो महिलाएं ये भी जानती थी कि उन्हें दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने सीधे सीधे भाजपा को वोट किया। जन स्वराज पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जन स्वराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज़ नहीं आया है मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफर पे लगाया है। तो कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव जीतने के लिए वर्ल्ड बैंक का 4,000 करोड़ रुपए लगाया गया और सीधे सीधे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिया गया और ये जानते हुए भी कि वो रुपया दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसके बावजूद भी महिलाओं ने वोट किया। अब वो पूछ रहे हैं कि 10-10 हजार रुपये आपने जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए महिलाओं के अकाउंट में दिया था, बाकी का पैसा कब देंगे। आपने कहा था कि 10,000 रुपये देंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए देंगे, अब 2-2 लाख रुपए कब देना है, ये सवाल कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने जीते हुए पार्टी से पूछ लिया है या जीते हुए गठबंधन से पूछ लिया है कि जो वादा आपने किया था वो कब निभाएंगे। वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, तो आप अपना ये वादा कब निभाने वाले हैं, ये सवाल पूछा गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनिए। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जन स्वराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है, आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने, तो वो मोदी जी जिनका मैजिक चला बिहार में और बिहार चुनाव उन्होंने जीत लिया, उस पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी सवाल खड़ा करती है और ये कहते हुए नजर आती है कि ये मोदी मैजिक नहीं, लक्ष्मी मैजिक है। ये मोदी मैजिक नहीं, नोटों की गर्मी है जिसकी वजह से बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत जीत जाती है। इसी बात पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन भी कहते नजर आ रहे हैं और राजीव रंजन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है जिसको कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है, जिसमें राजीव रंजन ये बता रहे हैं कि चुनाव के बीच जब चुनाव चल रहा था, आचार संहिता वगैरह लगी हुई थी, तब भी महिलाओं के खाते में सीधे सीधे पैसा पहुंचाया गया। ये छोड़िए
चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले तक पैसा पहुंचाया गया और जब महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया, जितने महिलाओं को डायरेक्ट फायदा मिला उतने को तो मिला ही, और जितने को नहीं मिल पाया उतनों को उन महिलाओं ने मोटिवेट किया कि मेरे खाते में आ ही गया है, तुम्हारे खाते में भी आएगा। इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं राजीव रंजन, जो माहौल क्या है वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत फेमस है, आप सभी उनको जानते ही होंगे। उनका एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ने भी शेयर किया है, आपको वो सुनना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो एक महिला 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कि तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी। तो 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। बिहार जो मूलभूत सुविधाओं में जूझ रहा हो, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ज्यादा समस्या है, जिसका युवा बिहार छोड़कर अलग अलग राज्यों में काम करने जाता है, जिसे बीमारी कहा जाता है, बाहरी कहा जाता है और न जाने क्या कुछ उसे झेलना पड़ता है, उस राज्य में महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना, डायरेक्ट पैसा देना, ये एक तरीके की घूसखोरी ही है। जिस कल्चर का मोदी जी सबसे ज्यादा विरोध करते थे, मुफ्त की रेवड़ी, अब मुफ्त की काजू कतली खुद ही बांट रहे हैं। अब बताइए, मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करने वाले मोदी जी अपने मैजिक पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव जीता है। अगर एनडीए ने इतना ही विकास किया था तो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजने का मतलब क्या था? 10,000 रुपए देकर वोट कहीं ना कहीं खरीदा गया है, इस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा है, तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकार लगा रहे हैं। बीबीसी की एक बहुत बड़ी एंकर हैं डॉक्टर शौर्यप्रिया सांगवान, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका वायलेशन हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद भी महिलाओं के खाते में जो पैसा भेजा गया है वो चुनाव आयोग, आचार संहिता सबका उल्लंघन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो उस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्ग्यूमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि वो चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। चुनाव में इस तरीके की चीजें जब होती हैं, जब इसीलिए तो नियम बनाए गए हैं कि किसी पार्टी को डायरेक्ट बेनिफिट ना हो, कोई पार्टी डायरेक्ट किसी को लुभाने की कोशिश ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ जो हुआ है उस पर बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत आई है। नियमों को ताक पर रखकर एक पिच तैयार की गई चुनाव आयोग की तरफ से, जिस पर एनडीए ने अच्छे से खेला है। मोदी जी ने छक्का लगाया है और इसका फलसफा ये है कि बिहार में प्रचंड जीत मिली है। फिलहाल आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने आपको तमाम वीडियोस दिखाए, तमाम लोगों का जो आरोप है वो भी सुनाया। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कल शपथ ग्रहण भी है, रामलीला मैदान तैयार भी किया जा रहा है, तो कल से फिर से नई पारी जो है वो एनडीए खेल सकता है। सत्ता मिल चुकी है, मौका किसे मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए।
वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।